हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ बसंत गुप्ता। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अपने एक टॉपिक होता है ट्रस्ट। तो आज ट्रस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब गेट का कोई प्रॉब्लम आता है या इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम आता है या एसएससी के कन्वेंशनल में भी ट्रस्ट के प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो अपने पास ट्रस्ट एनालिसिस के दो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शंस। ये सब ने आपने सुना होगा। एक तो होता है मेथड ऑफ जॉइंट, एक होता है मेथड ऑफ सेक्शन। देखिए, कभी भी आप कोई भी ट्रस्ट की प्रॉब्लम सोल्व करो तो इन दोनों मेथड को लगाने से पहले आप ये चेक कर लो कि उस ट्रस्ट में, उस स्ट्रक्चर में ऐसे कितने मेंबर हैं जहां पे फोर्स का वैल्यू जीरो है, मीन्स जिसको अपन जीरो फोर्स मेंबर कहते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको आज जीरो फोर्स मेंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में बताऊंगा कि कोई भी एक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है उसमें अपन कैसे जीरो फोर्स मेंबर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, जीरो फोर्स मेंबर फाइंड आउट, जैसे ये आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है जिसमें अपने को जीरो फोर्स मेंबर बताना है कि जीरो फोर्स मेंबर कौन सा है। जैसे ये आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती है उनके पीछे ऐसा फ्रेम करके बना दिया जाता है, ये वही उसी टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जीरो फोर्स मेंबर अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जीरो फोर्स मेंबर फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको दो स्पेशल केस बता रहा हूँ कि आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ट्रस्ट का प्रॉब्लम सोल्व करना और जीरो फोर्स मेंबर फाइंड आउट करना। फर्स्ट केस, अगर मान लीजिए जिस जॉइंट पे आप एनालिसिस कर रहे हो उस पे सिर्फ दो ही मेंबर हो, जिस जॉइंट पे आप एनालिसिस कर रहे हो उस पे सिर्फ दो मेंबर हो, ये दो मेंबर हैं, और इस पे कोई भी एक्सटर्नल लोड ना हो, इस पे कोई भी एक्सटर्नल लोड ना हो, इस मेंबर को अपन पहले इस तरीके से देख लेते हैं, फिर जो मैंने बनाया था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट केस ये है, मान लीजिए कि जिस भी जॉइंट को आप एनालाइज कर रहे हो उस पे सिर्फ दो ही मेंबर हो, जैसे मेंबर नंबर 1 और मेंबर नंबर 2, और इस पे कोई एक्सटर्नल लोड ना हो, तो अपन ये डायरेक्टली कह सकते हैं F1 और F2 दोनों का वैल्यू जीरो होगा। क्लियर है? बट अगर मान लो कि ये दोनों मेंबर कोलिनियर अगर हों तो अपन F1 और F2 को जीरो नहीं कह सकते, अपन ये कहेंगे F1 इक्वल टू F2। तो पहला स्पेशल केस तो आपका ये है कि जिस जॉइंट को आप एनालाइज कर रहे हो, अगर उस जॉइंट पे दो मेंबर हों और दोनों मेंबर कोलिनियर नहीं हों तो उन दोनों मेंबर में फोर्स का वैल्यू जीरो होगा, और अगर वो कोलिनियर है तो उन दोनों में फोर्स इक्वल होगा। कंडीशन ये है कि उस जॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए। ये तो स्पेशल केस 1 हो गया। दूसरा स्पेशल केस मैं आपको बताता हूं, जब अपन अब बात कर रहे हैं कि तीन मेंबर हो। मान लीजिए कोई एक जॉइंट है, आपको पता ही होगा ट्रस्ट में अपन सारे जॉइंट जो हैं वो हिंज जॉइंट मानते हैं। क्लियर है? ये सब चीज़ें आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, या जब पूरा चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम में बताऊंगा ये चीज़ें क्यों हिंज जॉइंट ही क्यों माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि तीन मेंबर हैं, इस बार 1, 2 और 3। जिस जॉइंट को अपन एनालाइज कर रहे हैं उस पे तीन मेंबर हैं और इस जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जो दो कोलिनियर मेंबर हैं इनमें तो फोर्स इक्वल हो जाएगा और थर्ड मेंबर पे फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्लियर है? ये अपन डायरेक्टली रिजल्ट दे सकते हैं, बट ये रिजल्ट कब है? जब एक्सटर्नल फोर्स उस जॉइंट पे एक्ट ना करे। तो दो केस में एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि जिस जॉइंट को आप एनालाइज कर रहे हो, अगर उस जॉइंट पे दो मेंबर कनेक्टेड हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और वो दोनों मेंबर कोलिनियर नहीं है, तो उन दोनों मेंबर में फोर्स का वैल्यू जीरो है, मतलब उन दोनों मेंबर में कोई भी रिएक्शन नहीं आएगी। ये फोर्स का मतलब है रिएक्शंस। और आपको पता है कि जो ट्रसेस में जो स्ट्रक्चर्स होते, ट्रसेस या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें लॉन्गिट्यूडनल मेंबर अपन मानते हैं, मतलब वो मेंबर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल लोड से सब्जेक्टेड होते हैं, इस पर कोई भी ट्रांसवर्स लोड नहीं आ सकता। ये सब बातें अपन करेंगे जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो अभी अपने को ये पता चलेगा कि दोनों मेंबर में रिएक्शन जीरो है अगर वो कोलिनियर नहीं है, और अगर वो कोलिनियर है तो दोनों में रिएक्शन इक्वल है। और दूसरा स्पेशल केस ये है कि जिस जॉइंट को आप एनालाइज कर रहे हो, अगर उस पर तीन मेंबर कनेक्टेड हैं और तीन में से दो मेंबर कोलिनियर हैं,
तो थर्ड मेंबर में रिएक्शन फोर्स का वैल्यू 0 आएगा और वो दो कोलिनियर मेंबर में इक्वल फोर्स होगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। तो ये दो स्पेशल कंडीशन है। एक और कंडीशन अपने पास होती है स्पेशल कंडीशन 3, बट ये अपने को देखने को नहीं मिलती। मीन्स 99% केसेस में ये अपन ट्रसेस में नहीं देखते हैं। क्लियर है? फिर भी आप ध्यान रखें, जैसे कि ये 4 मेंबर है, मान लीजिए 1 2 3 और 4, ये 4 मेंबर हैं। जब अपन किसी जॉइंट को एनालाइज करें और उसमें 4 मेंबर इस तरीके से कनेक्टेड हों और एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए इन तीनों कंडीशन में, तो इन 4 मेंबर में 2 मेंबर एक दूसरे के कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर मेंबर में फोर्स का वैल्यू इक्वल आएगा। मींस F1 इक्वल टू F2 होगा और F3 इक्वल टू F4 होगा। हालांकि आप इस कंडीशन को छोड़ भी सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 4 मेंबर की कोई कंडीशन अपने गेट के में नहीं आती, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना आज तक। लेकिन ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। जैसे ये आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, आपको मैंने इस प्रॉब्लम में ये पूछ लिया फाइंड आउट जीरो फोर्स मेंबर। तो जीरो फोर्स मेंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको सारे जॉइंट को एनालाइज करना पड़ेगा। तो किस जॉइंट को एनालाइज करते हैं, देखिए अगर ये दो कंडीशन आपके ध्यान है तो प्रॉब्लम सोल्व करना कितना आसान हो जाता है। देखते हैं हम इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा देता हूँ P, ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे मान लीजिए P लगा दिया। क्लियर? तो अगर मैं इसको एनालाइज करूँ जॉइंट F को, तो F को एनालाइज करूंगा तो यहाँ पे 2 मेंबर है लेकिन एक्सटर्नल लोड लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे इन दोनों मेंबर में फोर्स 0 नहीं बोल सकता, तो कुछ अपना कंक्लूजन नहीं है। अब जॉइंट E को एनालाइज करिए। अब देखिए जॉइंट E पे 3 मेंबर है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, 2 कोलिनियर है, तो EG में फोर्स कितना होगा, 0 होगा। अब आप G जॉइंट को एनालाइज करिए। अगर अपन G जॉइंट को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे 4 मेंबर है 1 2 3 4, लेकिन एक मेंबर में फोर्स 0 है, 2 मेंबर को ले तो एक मेंबर में फोर्स 0 है, तो अपने पास 3 ही मेंबर बचे, DG, HG और GF। और इसमें 2 मेंबर कोलिनियर है, तो DG में फोर्स कितना आएगा, DG में फोर्स आएगा 0। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि HG में जितना फोर्स आएगा GF में भी उतना ही फोर्स आएगा। ये 3 जॉइंट अपन एनालाइज कर चुके हैं, इसमें भी फोर्स रिएक्शन 0 हो गया। अब अपन आते हैं जॉइंट D पे। तो जब आप D जॉइंट को एनालाइज करोगे तो इसमें फिर से 4 मेंबर है लेकिन एक में 0 होने की वजह से फिर से 3 मेंबर हो गए। तो जॉइंट D में भी ये जो मेंबर है ये 2 कोलिनियर हो गए, CD और DE में फोर्स का वैल्यू इक्वल आएगा और DH में फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो DH अपना फिर से 0 हो गया। अब आप H जॉइंट को एनालाइज करिए। तो H जॉइंट को एनालाइज करोगे तो ये 2 कोलिनियर, फिर से इसमें CH में कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से आप एनालाइज करोगे यहाँ पे ये दोनों, तो इसमें 0 हो जाएगा। यहाँ पे एनालाइज करोगे दोनों कोलिनियर है, इसमें 0 हो जाएगा। यहाँ पे एनालाइज करोगे ये दोनों कोलिनियर है, ये 0 है, तो इसमें 0 हो जाएगा। यहाँ पे एनालाइज करोगे ये दोनों कोलिनियर है, इसमें 0 हो जाएगा। मतलब अपन इस स्ट्रक्चर को अब सिंपल ऐसे बना सकते हैं, P दिस इज A एंड ये जो भी इसको मान लो K पॉइंट, ये K, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? क्योंकि ये जितने भी पॉइंट थे B C D E G H I J, इन सब मेंबर्स में रिएक्शन 0 है। तो इस तरीके से जीरो फोर्स मेंबर को अपन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? देखिए एक और प्रॉब्लम मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ जिसमें जीरो फोर्स मेंबर अपन फाइंड आउट करेंगे। ये कोई प्रॉब्लम अपने को दी हुई है, इसमें अपने को ये बतानी है कि जीरो फोर्स मेंबर कौन कौन से हैं। तो इनका पॉइंट दे लेते हैं, A B C D E F G H I J। तो आपको इस स्ट्रक्चर में ये बताना है, इस में ये बताना है कि जीरो फोर्स मेंबर कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल लोड मैंने यहाँ पे
ये एफ, इसको पी दिखा देते हैं, ये एफ एफ, आप कंफ्यूज ना। तो देखिए जीरो फोर्स मेंबर फाइंड आउट करना है तो एक एक जॉइंट को फिर से एनालाइज करते हैं। जैसे अगर अपन जॉइंट ए को एनालाइज करेंगे तो जॉइंट ए पे रिएक्शन आएगा, एक यहाँ पे फोर्स होगा, एक मेंबर ये हो गया, एक मेंबर ये हो गया। तो जॉइंट ए पे दो मेंबर है लेकिन रिएक्शन है, मतलब जॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। क्लियर? अपने जितने भी एनालिसिस हैं इन सब में किसी में भी एक्सटर्नल लोड नहीं होना चाहिए, जबकि ए पे एक्सटर्नल लोड लग रहा है क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन आएगी जिसको अपन आर मान लेते हैं, और यहाँ पे भी रिएक्शन आएगी जिसको अपन आर मान लेते हैं। ठीक है, बी जॉइंट के बारे में, बी जॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए बी जॉइंट पे अपन गए तो बी जॉइंट पे तीन मेंबर हैं, ए बी, बी सी एंड बी जे। ये दो कोलिनियर है, एक्सटर्नल फोर्स रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो मतलब बी जे जो है ये जीरो फोर्स मेंबर है। और यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि ए बी और बी सी में फोर्स का वैल्यू सेम आएगा। देखिए कितनी आसान हो जाती है प्रॉब्लम अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। अगर अपन सी जॉइंट का एनालाइज करते हैं तो सी जॉइंट का एनालाइज करिए, इसमें भी देखो ये फोर्स आपका जीरो फोर्स मेंबर हो गया। अब सी जॉइंट पे चलेंगे तो यहाँ पे चार मेंबर है, बी सी, सी डी, सी आई और सी ई, और चार मेंबर में अपने कोलिनियर होना चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं तो इसको बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। अब डी पे चलते हैं, डी पे दो फोर्स, दो मेंबर हैं और कोई एक्सटर्नल लोड है नहीं और दोनों कोलिनियर भी नहीं है, तो अपन सीधा कह सकते हैं कि डी सी और सीई दोनों मेंबर जो है जीरो फोर्स मेंबर है। अब अपन ई पे चले, अगर ई जॉइंट की बात करें तो यहाँ पे मेंबर तो अपने तीन, ये जीरो फोर्स मेंबर हो गया। क्लियर है? एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, एक मेंबर है, तीन मेंबर है लेकिन इस पे एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो उसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। फिर अपन आते हैं एफ जॉइंट पे। अब देखो जॉइंट एफ पे पर बात करें तो ई एफ और एफ जी दोनों पैरेलल हैं, तीन मेंबर है, ई एफ, एफ जी और एफ एच दो पैरेलल हैं। तो अगर ये दो कोलिनियर है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि एफ एच मेंबर जीरो फोर्स मेंबर है, ये जीरो फोर्स मेंबर हो गया। और ये भी कह सकता हूँ कि ई एफ और एफ जी में फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, अब अपन जी को एनालाइज करते हैं। जी पे तो साफ साफ दिख रहा है एक्सटर्नल रिएक्शन है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब आएंगे एच पे, तो एच पे देखिए तीन मेंबर कनेक्टेड है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल लोड है नहीं, तीन मेंबर हैं, एक दो तीन, लेकिन जीरो फोर्स है, दोनों कोलिनियर है, तो अपन यहाँ से ये कह सकते हैं कि एच आई और एच जी दोनों में फोर्स का वैल्यू सेम होगा। अब अगर आई पे जाएं तो आई पे चार मेंबर कनेक्टेड हैं, कुछ नहीं कह सकते। जे की अगर अपन बात करें तो जे पे दो ही मेंबर है, ये तो जीरो फोर्स है, तो एजे और जे आई में, एजे और जे आई में वैल्यू आपका सेम आएगा। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको ये पूछा गया था कि फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर, तो अपने जीरो फोर्स मेंबर एक तो ये हो गया, दो ये हो गए और एक ये, तो चार जीरो फोर्स मेंबर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना 4। इज दैट क्लियर? तो ये आसान सा क्वेश्चन था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से अपन किसी भी मेंबर में जीरो फोर्स, किसी भी स्ट्रक्चर में जीरो फोर्स मेंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच।